हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट फ्यूचर एकेडमी में। मैं दीपक स्वागत करता हूं आप सभी का। जैसे कि अपने इतिहास की क्लास कंटिन्यू चल रही थी, लास्ट मैंने आपको अकबर के बारे में पढ़ा दिया था। आज अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, जहांगीर के बारे में। तो जो जहांगीर था उसके द्वारा इम्पोर्टेंट क्या क्या कार्य करवाए गए, इम्पोर्टेंट यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप कोई से भी एग्जाम फाइट कर रहे हो तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, जहांगीर जो था इसका टोटल समयकाल जो रहेगा कितने 1605 से लेकर 1627 तक इसका टोटल समयकाल अवधि रहेगा, मतलब इसका शासन रहेगा। अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, सबसे पहले इसके बचपन का नाम आपको पता होगा कि इसके बचपन का नाम जो था कौन सा, सलीम था, है ना। ध्यान रखना, आपने देखा होगा सीरियल वगैरह में तो, है ना, और गर्ल्स एजुकेशन पता होगा कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। ठीक है, इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 30 अगस्त और 1569 को क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था, है ना। यहाँ पे DOB नहीं पूछा जाता, डेट ऑफ बर्थ इसकी नहीं पूछी जाएगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद इसने जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने एक उपाधि ली थी, कौन सी, बादशाह गाजी की उपाधि ली थी। ये चीज़ ध्यान रखना, बादशाही गाजी की, ध्यान रखना। ये प्रथम मुगल शासक है जिसने क्या ली है, बादशाही गाजी की उपाधि ली है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। तो इसके आगे ये चीज़ अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इसका विवाह कैसे हुआ, क्या क्या घटनाएं हुई। देखो, ये जब जैसे ही गद्दी पर बैठा और इसके बड़े पुत्र खुसरो ने इसका क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। वो मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, क्योंकि आपको लिंक वाइज बिल्कुल बाकायदा सही समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक महिला थी, कौन, मेहरुन्निसा। तो मेहरुन्निसा और किसका, शेर अफगान का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। दोनों की अच्छी से जिंदगी कट रही थी, दोनों आराम से सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन दोनों की एक पुत्री थी, कौन, लाडली बेगम, है ना। इन दोनों की एक पुत्री थी, कौन, लाडली बेगम। बीच में जो शेर अफगान था उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो फिर यहाँ पे मेहरुन्निसा जो थी, इसको अकबर की एक विधवा थी, आपको पता है, जिसका नाम था क्या, सलीमा बेगम, है ना। क्या नाम था, सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम की सेवा के लिए नियुक्त किया गया किसको, मेहरुन्निसा को, है ना। यहाँ पे दोनों का विवाह हो गया था, इनकी एक पुत्री थी लाडली बेगम। फिर बीच में सलीमा इसकी मृत्यु हो जाती शेर अफगान की। तो मेहरुन्निसा जो थी उसको नियुक्त किया जाता है किसकी, सलीमा बेगम की सेवा के लिए, है ना। तो यहाँ पे इसकी सेवा कर रही थी किसके महल में, जहांगीर के महल में। तो यहाँ पे एक दिन मैं जो मेहरुन्निसा सेवा कर रही थी, और उस दिन त्योहार था कौन सा, 9 रोजे का त्योहार, है ना। कौन सा, 9 रोजे का त्योहार था। तो इस त्योहार के दिन यहाँ से जब ये सेवा कर रही थी सलीमा बेगम की, तो उसके पास से गुजर रहा था कौन, जहांगीर, है ना। तो जैसे जहांगीर वहां से गुजर रहा था तो जहांगीर की नज़र पड़ी किसके ऊपर, मेहरुन्निसा के ऊपर। तो जैसे ही उसकी नज़र पड़ी और उसने एक गाना गाया, आपको पता है कौन सा, पहली पहली नज़र में, है ना। आगे आपको पता है, ठीक है। तो इसने यहाँ पे जैसे ही इस मेहरुन्निसा के ऊपर नजर पड़ी और इसने इसको बोल दिया नूर जहां, नूर महल, ऐसे ऐसी इसके बारे में बोल दिया, क्योंकि ये जो मेहरुन्निसा थी बहुत ही खूबसूरत थी, है ना। ध्यान रखना, क्या क्या बोला था इसने, ये उपाधियां हैं इसकी, नूर जहां, और क्या क्या बोला था, एक और नूर महल, है ना। ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि नूर महल की उपाधि किसे दी गई है, नूर जहां की उपाधि किसे दी गई है, तो किसको दी गई है, मेहरुन्निसा को दी गई है। ठीक है, यहाँ पे 9 रोजे के त्योहार पर देखा किसने, जहांगीर ने, और देखा तो देखते ही मंत्रमुग्ध हो गया और इसको बोल दिया नूर जहां, नूर महल, है ना। मतलब तेरे नूर जहां, मतलब जैसे चांद के समान, इसके समान और कोई दूसरा है ही नहीं, है ना। इतनी खूबसूरत थी कौन, मेहरुन्निसा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेहरुन्निसा का नाम बदल कर क्या हो जाना है, नूर जहां हो जाना है। ठीक है, अब आगे जो इसको नाम से जाना जाएगा, किस नाम से, नूर जहां के नाम से। इस जो मेहरुन्निसा थी, मेहरुन्निसा का एक भाई था, क्या था, नाम था उसका, आसफ खां। और आसफ खां की बेटी थी कौन, अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, यहाँ पे आसफ खां की बेटी थी, है ना। देखो यहाँ पे जैसे कि नजर पड़ी थी किसकी, जहांगीर की, मेहरुन्निसा के ऊपर। तो ये इसका दीवाना हो गया, है ना। तो मेहरुन्निसा ने भी बहुत ही टर्म एंड कंडीशन रखी यहाँ पे कि यहाँ पे मेरा भाई भी आएगा, और इसकी माताजी भी, ये ध्यान रखना, इसकी माताजी का नाम था क्या, असमत बेगम। ठीक है, उनको भी लेके आ गई, और आगे आगे बहुत ही विचित्र विचित्र कहानी आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से दोनों का निकाह हो गया, किस किसका, जहांगीर का और किसका, मेहरुन्निसा का। मेहरुन्निसा का अब नाम क्या हो गया है, नूरजहां। ठीक है, अब मेहरुन्निसा नाम से कोई नहीं बुलाएगा उसको। ठीक है, नूरजहां, है ना, थोड़ा स्पेशल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो जहांगीर और मेहरुन्निसा था उसकी ओवरऑल कितने, 5 पुत्र थे। कितने, 5 पुत्र थे। मतलब देखो, जैसा कि पहले जो बादशाह हुआ करते थे उनकी कई रानियां हुआ करती थी, है ना। तो यहाँ पे जो जहांगीर था उसके 5 पुत्र थे। क्या क्या नाम थे उनके, खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांदार और एक और खुसरो। ये 5 पुत्र थे किसके, जहांगीर के। ठीक है, अब यहाँ से देखो
एक गिफ्ट इनके साथ पहले आया है ना, मेहरुन्निसा और शेर अफगान का पहले विवाह हो चुका था, एक बेटी थी लाडली बेगम, तो लाडली बेगम को भी साथ में लेके आई मेहरुन्निसा, है ना, क्योंकि अब साथ में तो आएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो जो मेहरुन्निसा थी उसने शादी के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रखी, उसने जो अर्जुनमंद बानो बेगम थी उसका विवाह करवा दिया किसके साथ, खुर्रम के साथ, है ना, किसके साथ विवाह करवा दिया, खुर्रम के साथ, जो आगे जहाँ के क्या कहलाएगा, शाहजहां कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इसके भाई की जो पुत्री थी, पुत्री की शादी किससे करवा दी, खुर्रम से करवा दी। उसके बाद इसकी और किसकी, शेर अफगान की जो पुत्री थी, उन दोनों का विवाह करवा दिया किसके साथ, शहरयार और लाडली बेगम का क्या करवा दिया, विवाह करवा दिया, है ना। अब यहाँ पे ये दोनों जो थे, ये दोनों थोड़े शांत स्वभाव के थे, कौन कौन, परवेज और जहांदार, है ना, ये कुछ नहीं बोलते थे। पर यहाँ पे एक पुत्र था कौन, खुसरो, ये सबसे बड़ा था। इसने बोला कि भैया की दोनों की शादी करवा दी, मेरे को ऐसे रख दिया, मैं बड़ा हूँ, पहले तो मेरी शादी होनी चाहिए, ऐसा ऐसा उसने बोला। तो यहाँ पे खुसरो ने विद्रोह कर दिया अपने पिताजी का, किसका, जहांगीर का। देखो रियल में ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी, मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि इसे विवाह वगैरह, है ना, बाकी तो आपको सारा पता है कि जो विद्रोह किया था, एग्जाम में ये पूछे तो किसने किया था, खुसरो ने, है ना। इसने बोल इसमें लिख रखा ना खुश, है ना, पर ये खुश नहीं है ना, इस वजह से इसने क्या कर दिया था, अपने पिताजी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और यहाँ पे किसके बीच में, खुसरो और जहांगीर के बीच में एक युद्ध हुआ, है ना, कब, 1606 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ, तो ये युद्ध हुआ था जालंधर के निकट, एक मैदान है, कौन सा, भेरवाल का मैदान। इस मैदान पर दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में कौन, खुसरो जो है हार जाता है और फिर बाद में इसको जेल बंदी गृह में डाल दिया जाता है, ठीक है। और ध्यान रखना यहाँ पे एग्जाम में ये नाम पूछा जाता है कि जहांगीर और खुसरो के बीच में किस मैदान पे युद्ध हुआ, तो ध्यान रखना जालंधर के निकट कौन सा मैदान था, बैरवाल का मैदान था, उस पे युद्ध हुआ था, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। आगे आपको समझ में बिल्कुल आपको हर एक चीज स्टोरी ही तरह लगेगी, है ना, स्टोरी लगेगी, बिल्कुल कोई टफ नहीं, रखना नहीं है किसी चीज को, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये जो युद्ध हुआ था कौन सा, जालंधर का युद्ध या फिर बैरवाल के मैदान में जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इस खुसरो की एक व्यक्ति ने सहायता की थी, क्या नाम था उसका, है ना, सिखों के 5वें गुरु, क्या नाम था, सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव, ठीक है, क्या नाम था, सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव ने क्या दी थी, इसकी सहायता दी थी, ये चीज ध्यान रखना। सिखों के 5वें गुरु आपको पता है वैसे भी कौन थे, अर्जुन देव थे। तो जो ये युद्ध हुआ था इसमें खुसरो की सहायता दी थी किसने, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। तो ये बात पता चली किसको, जहांगीर की जो ये अर्जुन देव थे इन्होंने सहायता दी थी मेरे पुत्र की युद्ध में, है ना। तो यहाँ पे जो सिखों के 5वें गुरु थे उनको क्या करवा दिया था, इसने फांसी पर चढ़वा दिया था, फांसी की सजा दे दी थी किसको, सिखों के 5वें गुरु। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिखों के 5वें गुरु की हत्या किसने की थी, अर्जुन देव की हत्या किसने की थी, जहांगीर ने करवाई थी, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। पहला गुरु है जिसने यहाँ पे हत्या करवाई। इसके बाद वापस लास्ट में थोड़ी दिन बाद आएगा कौन, औरंगजेब। तो औरंगजेब भी सिखों के 9वें गुरु की हत्या कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आगे ये पूरा समझ में, ठीक है। एक एक चीज आपको क्लियर हो गई, विवाह के बारे में सारा कुछ कि किसकी हत्या की, कौन सा युद्ध हुआ, ये सारी चीज, है ना। अब इसके द्वारा कौन कौन से काम करवाए गए वो भी चीज बता देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे एक मकबरा बनवाया गया, कौन सा, इत्माद उद्दौला का मकबरा, है ना, ये चीज ध्यान रखना। इत्माद उद्दौला का जो मकबरा है ये बनवाया था किसने, नूरजहां ने। और ये इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि यह संगमरमर के, किसके, संगमरमर के पत्थरों से बनी प्रथम इमारत है मुगल कालीन, ठीक है। ध्यान रखना, संगमरमर के पत्थरों से बिना बेदाग, है ना, बिल्कुल सफेद जग, है ना, कौन सा है, इत्माद उद्दौला का मकबरा, ये नूरजहां ने बनाया था। और बेदाग, है ना, मतलब एक भी दाग नहीं है इसमें, बिल्कुल वाइट जग है और इसी वजह से ये क्या है, फेमस है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मुगल कालीन प्रथम संगमरमर की इमारत या फिर बेदाग इमारत कौन सी थी, तो इत्माद उद्दौला किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। आगे समझ में। उसके बाद आपको पता है कि न्याय सबसे ज्यादा जो जहांगीर था उसको किसके लिए जाना जाता है, न्याय की जंजीर के लिए। ध्यान रखना, इसने न्याय के लिए एक जंजीर लगवाई थी, किसकी, सोने की जंजीर लगवाई थी। जैसे कि इसका महल था आगरा में, तो आगरा में महल के अंदर एक घंटी लगवाई, बेल लगवाई और उसको चेन बांध के, उसकी चेन जो थी कहाँ पर, यमुना नदी के तट तक, और क्या किया था उसने, मतलब बंधवा दिया था। मतलब जैसे कि
महल में होता था, जो बादशाह होता था वो महल में बैठा रहता था। अगर किसी प्रजा को प्रॉब्लम है तो वो उस चेन को खींचता था, तो उस चेन के माध्यम से जो आवाज़ आती थी बिल्कुल उसके दरबार में, उसके सामने बेल से उसको पता चल जाता था। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, न्याय की जंजीर। मतलब किसी को भी न्याय मिलने में ज़्यादा देर नहीं होगी, वेट नहीं करना पड़ेगा, ऐसे जंजीर लगवाई थी। और ये जो चेन थी वो किसकी थी, सोने की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये न्याय की जंजीर यमुना नदी के तट पर लगवाई थी, इसने चेन लगवाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सी बार बनता है कि न्याय की जंजीर के लिए किस मुगल बादशाह को जाना जाता है। तो ध्यान रखना, किसको जाना जाता है, जहांगीर को जाना जाता है। ध्यान रखना, इसके काल को क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल। मतलब ये जो जहांगीर था ये चित्रकला का बड़ा ही प्रेमी था, बहुत प्रेमी व्यक्ति था। जैसे कि कोई भी चित्र बनाया है और उसमें किसी ने आंखें अलग बनाई है और किसी ने भौहें अलग व्यक्ति ने बनाई है, तो वो आंखों से देख के ही पहचान लेता था कि ये जो भौहें बनाई है ये किसी दूसरे पर्सन ने बनाई। मतलब इतना प्रेमी था किसका, चित्रकला का। इस वजह से इसके काल को क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। ध्यान रखना, इससे पहले जो अकबर आया उसके काल को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, और इसके काल को क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल। और आगे आने वाला है कौन सा, शाहजहां, उसके काल को क्या करेंगे अपन, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। तो इन तीनों में कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखना, एक एक चीज क्लियर रखना, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। उसके बाद गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी, अस्मत बेगम ने खोजी थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपका कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि है ना, जिसको आप बोलते हैं गुलाब जल, है ना, तो जो विधि खोजी थी किसने खोजी थी, अस्मत बेगम। अस्मत बेगम कौन है, आपको बता दिया मैंने, क्या बताया, इसके महरुनिसा की क्या थी, ये माता जी थी। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक आता है कौन सा, तुजुक ए जहांगीरी। ये जहांगीर की आत्मकथा है, इसका जो श्रेय जाता है किसको जाता है, मोती बिंद खां को जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि तुजुक ए जहांगीरी किसको श्रेय जाता है, तो ध्यान रखना ये किसको जाता है, मोती बिंद खां को ये श्रेय जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना, इस जहांगीर के दरबार में ही प्रथम अंग्रेज आया था, कौन, कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, ये ध्यान रखना, और सारे एडवांस हिलेरी भी आए थे, पर यहाँ पे ध्यान रखना प्रथम एग्जाम में क्वेश्चन बनता है किस मुगल कालीन शासक के समय में प्रथम अंग्रेज आया था। तो ध्यान रखना, जहांगीर के दरबार में आया था, क्या नाम था उसका, कैप्टन हॉकिंस आया था, ये प्रथम अंग्रेज था। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार बनते हैं। और ये हो गया किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा रफ करके थोड़ी सी चीज़ें बताइए तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे चलते हैं। अब जो आया है कौन, देखो यहाँ पे और इतनी स्टोरी हो चुकी थी, एक लास्ट 2 पॉइंट आते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति आता है कौन, महावत खां। तो महावत खां नामक जो व्यक्ति था उसने जहांगीर, नूरजहां और उसका एक जो भाई था महरुनिसा का, कौन, आसफ खां, इन तीनों को बंदी बना लिया किसने, महावत खां ने। कौन सी नदी के तट पर, तो यहाँ पे ध्यान रखना, झेलम नदी के तट पर इन सभी को क्या कर लिया था, उसने बंदी बना लिया था। और उसके बाद 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर इनकी जो जहांगीर था उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और उसे बाद में कहाँ पे दफनाया जाता है, ध्यान रखना, शाहदरा में, जो कि कहाँ पर है, लाहौर में है ना, रावी नदी के तट पर इसको दफनाया जाता है। और इसके मकबरे का जो निर्माण करवाया था किसने करवाया था, एक ही थी ना, कौन, नूरजहां ने इसके मकबरे का निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है किस मुगल कालीन शासक को रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। तो ध्यान रखना, किसको दफनाया गया था, जहांगीर को। ये कहाँ पर है, शाहदरा, लाहौर में। ठीक है, और भीमवार नामक स्थान पर इसकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, और इसको बंदी बनाया गया था कहाँ से, झेलम नदी के तट पर, है ना। तो यही पॉइंट्स बनते हैं, एक बार पूरा बता देता हूँ आपको शॉर्टली में। ठीक है, सबसे पहले इसके काम पढ़ लेते हैं कि न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है, आपको पता है कि चेन लगवाई थी ऐसा ऐसा। उसके बाद चित्रकला, है ना, चित्रकला का बहुत ही प्रेमी था, देखते से ही पहचान लेता था किसने चित्र बनाया। उसके बाद इसकी जो माता जी थी किसकी, महरुनिसा की, उन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, उनका नाम था क्या, अस्मत बेगम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तुजू के जहांगीरी आत्मकथा का श्रेय किसको जाता है, मोतीबिंद खां को जाता है। उसके बाद जो जहांगीर था उसके दरबार में कौन आया था, प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया था, ये चीज़ ध्यान रखना। अब इसके विवाह के बारे में पता कर लेते हैं। देखो आपको पता है कि महरुनिसा शेर अफगान का विवाह हुआ था, इनकी एक पुत्री थी कौन, लाडली बेगम। तो महरुनिसा का एक भाई था कौन, आसफ खां। आसफ खां की बेटी थी कौन, अर्जुन मंद बानो बेगम। तो ध्यान रखना, ये एक टर्म एंड कंडीशन के साथ आई थी जहांगीर के साथ। और यहाँ पे महरुनिसा को देखा किसने, नवराजे के त्यौहार पर किसने देखा था, जहांगीर ने देखा। और देखते से क्या बोल दिया, नूरजहां, नूर महल बोल दिया। और बस यहाँ से सारी बातें मानने लगा किसकी,
महरुन्निसा की सारी बातें मानने लगा जहांगीर। और वहीं से उसके बाद इनके 5 पुत्र थे किसके, जहांगीर के, खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांदार और एक और कौन, खुसरो। तो यहाँ पे ध्यान रखना, खुर्रम की शादी करवा दी किसके साथ, अर्जुन बंद बानो बेगम के साथ। एक चीज़ अपना जो छूट गया पॉइंट ध्यान रखना, इस खुर्रम ने एक अभियान किया था, कौन सा, अहमदनगर के विरुद्ध, है ना, कौन सा, अहमदनगर के विरुद्ध एक अभियान किया था। तो ध्यान रखना, इस अभियान में विजय के उपलक्ष्य में इस खुर्रम को उपाधि दी गई थी, कौन सी, शाहजहां की, है ना। उसके बाद ये क्या कहलाएगा, शाहजहां, इसका रियल नेम क्या है, खुर्रम, ठीक है। तो खुर्रम को उपाधि दी गई थी शाहजहां की, किस अभियान में, अहमदनगर के विरुद्ध सफल होने में, ठीक है। इसके बाद ये 5 पुत्र थे, आपको पता है कि खुर्रम, परवेज, शहरयार, जहांदार और कौन, खुसरो। तो यहाँ पे खुर्रम की शादी अर्जुन बंद बानो बेगम से हो जाती है, जो आगे जाके क्या बनेगी, मुमताज, है ना। बहुत ही अच्छे नाम है, ठीक है। अभी इनके रियल नेम ऐसे हैं, आगे जाके बहुत ही अच्छे नाम बनने हैं, मुमताज। उसके बाद यहाँ पे शहरयार की शादी हो जाती है किससे, लाडली बेगम की। यहाँ पे रिश्तों में मत उलझना कि सर इनकी शादी कैसे हो सकती है, ठीक है, सब हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक बड़ा पुत्र था, उसने विद्रोह कर दिया था अपने पिताजी का जब गद्दी पर बैठे। तो यहाँ पे खुसरो ने विद्रोह किया था, दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, कहाँ पर, जालंधर के निकट भेरवाल मैदान पर युद्ध हुआ, दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, उन्होंने सहायता दी थी खुसरो की। तो यहाँ से खुसरो को बंदी बना लिया गया और बाद में उसको मरवा दिया गया। और सिखों के जो 5वें गुरु थे उनको भी फांसी की सजा सुना दी गई, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा, ठीक है। तो यह स्टोरी हो जाती है किसके बारे में, जहांगीर के बारे में। तो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई नया पर्सन जुड़ा है तो बिल्कुल आपको एक स्टोरी की तरह अगला वीडियो भी लेके आऊँगा। बहुत ही अच्छी कहानी है किसकी, इसके बाद जो आने वाला है इसका पुत्र कौन, शाहजहां। इसका जो नेक्स्ट आएगा शाहजहां और मुमताज की कहानी, बहुत ही अच्छी स्टोरी, सेम ऐसी ही है, बिल्कुल आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी लगेगी, आपको बिल्कुल एक भी चीज़ बोरिंग नहीं लगेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब भी आपको कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।